दोस्तों, यह रिच डैड पुअर डैड बुक सारांश का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यदि आप हमारे चैनल बुक वर्ल्ड 28 पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 5, डर और लालच, भावनाओं का खेल है। अब तक हमने सीखा कि अमीर बनने के लिए सोच का फर्क, एसेट बनाना और फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं, अगर आपने अपनी भावनाओं को काबू नहीं किया तो आप चाहे जितना भी ज्ञान लें, कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। यहां 2 मुख्य भावनाएं हैं जो अमीरी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नंबर 1, डर। रिच डैड कहते थे, सबसे बड़ा डर होता है पैसे का नुकसान। लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर पैसे डूब गए तो, अगर फेल हो गया तो, अगर मैंने गलत फैसला लिया तो। लेकिन रिच डैड की सोच थी, गलतियां ही सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। असली नुकसान वो है जो तुम कभी सीख नहीं पाते। उदाहरण के लिए रॉबर्ट ने कई बार नुकसान झेला, लेकिन हर बार उन्होंने पूछा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही डर को ताकत में बदलने का तरीका है। नंबर 2, लालच। लालच तब आता है जब लोग सोचते हैं, अगर और ज्यादा मिल सकता है तो क्यों ना रिस्क ले लूं। जल्दी पैसा चाहिए, डबल करना है। इसका फायदा उठाते हैं स्कैम करने वाले गेट रिच क्विक स्कीम्स। रिच डैड ने सिखाया, सच में अमीर लोग भावनाओं से नहीं, डाटा और सिस्टम से फैसले लेते हैं। भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें? नंबर 1, डर आने पर खुद से पूछो, क्या मैं जानकारी के बिना डर रहा हूं? क्या मैं जोखिम को समझ रहा हूं या सिर्फ कल्पना कर रहा हूं? नंबर 2, लालच के समय पूछो, क्या यह फैसला जल्दी अमीर बनने की लालसा से आ रहा है? क्या यह लॉन्ग टर्म में सही है? नंबर 3, रिस्क कम करने का तरीका। सीखो, फिर शोध करो और फिर निवेश करो। छोटी रकम से हमेशा शुरुआत करो। अपने अनुभव को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानो। रिच डैड की सलाह दी है कि डर को दोस्त बनाओ। रिच डैड ने कहा, डर से भागो मत, उसे जानो। वो तुम्हें बताएगा कि कहां सीखने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को हमेशा नई चीजों की ओर धकेला। नया व्यापार ढूंढो, फेल होने दो, फिर सीखो और फिर से कोशिश करो। असली अमीरी यह नहीं कि तुम कभी नहीं हारते, बल्कि यह कि तुम हार के बाद उठते कैसे हो। इस भाग से मुख्य बातें: 1, डर और लालच को पहचानना और नियंत्रित करना सीखो। यही अमीरी की मानसिक शुरुआत है। 2, नुकसान से मत डरो, सीखने से मत चूको। 2, फास्ट मनी के चक्कर में मत पड़ो, स्मार्ट मनी की दिशा पकड़ो। 4, हर निर्णय से पहले भावना नहीं, जानकारी और सिस्टम को महत्व दो। अब अगले भाग में हम जानेंगे अमीर लोग काम कैसे करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स, मार्केटिंग और नेटवर्किंग में महारत कैसी होती है, और कैसे आप अपने स्किल्स को बढ़ाकर अमीरी के रास्ते खोल सकते हैं। भाग 6, अमीर बनने के लिए स्किल्स सीखो। रिच डैड ने हमेशा जोर देकर कहा, पैसा लोग कमाते हैं स्किल्स से, संबंधों से और सेल्स से। यानी सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, असली खेल है स्किल डेवलपमेंट का। नंबर 1, सेल्स और मार्केटिंग। रिच डैड ने कहा, अगर तुम खुद को नहीं बेच सकते तो कोई भी तुम्हारे आइडिया या प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। रॉबर्ट ने खुद सेल्स की ट्रेनिंग ली। उन्होंने ज़ीरोक्स कंपनी में काम किया ताकि बेहतर बोलना, समझाना और बेचना सीख सके। सेल्स क्यों जरूरी है? अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए, निवेशकों को कन्विंस करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए मार्केटिंग का मतलब है ग्राहक की जरूरत समझना, उसे अपना सामान बेचना और ब्रांड बनाना। कम्युनिकेशन स्किल्स। पुअर डैड का मानना था, डिग्री से नौकरी मिलती है, लेकिन रिच डैड कहते थे, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ही तय करती है कि तुम कहां तक जा सकोगे। अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब है साफ बोलना, सुनना, समझाना, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना। अगर आप एक शानदार आइडिया रखते हैं लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाते तो लोग कभी आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। 3, नेटवर्किंग। रिच डैड ने सिखाया, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अच्छे लोग ढूंढो, सफल लोगों के साथ समय बिताओ और सीखो कि वे कैसे सोचते हैं।
फैसले कैसे लेते हैं, जरूरत पड़ने पर सही लोगों से मदद लेना सीखो। लोगों से जुड़ना एक स्किल है और इसे सीखा जा सकता है। इसका मकसद सिर्फ ज्ञान नहीं था, अनुकूलता बनाना था। आज की दुनिया में जो व्यक्ति तेजी से सीख सकता है वही आगे बढ़ सकता है। इस भाग से मुख्य बातें यह है: एक, अमीर लोग टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा पर्सनल स्किल्स पर ध्यान देते हैं। 2, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन हर बिजनेस और करियर की रीढ़ है। 3, नेटवर्क बनाना सिर्फ दोस्ती नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। 4, सीखने की ललक और विविध स्किल्स विकसित करना ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कुंजी है। अब अगले भाग में हम जानेंगे पैसे के लिए कैसे काम न करें, बल्कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाएं। साथ ही हम सीखेंगे माइंड योर बिजनेस सिद्धांत, यानी अपनी खुद की संपत्ति बनाना और दूसरों की रेस से बाहर निकलना। भाग 7, माइंड योर बिजनेस, अपनी संपत्ति बनाओ। रिच डैड की सबसे दमदार सीख यही थी: डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। यानी सिर्फ नौकरी करना ही समाधान नहीं है, अपनी खुद की एसेट बिल्डिंग सबसे जरूरी है। दूसरों के बिजनेस को बढ़ाने की बजाय अपना बिजनेस बनाओ। व्हाट? नौकरी करना और बिजनेस चलाना, फर्क समझो। पुअर डैड ने पूरी जिंदगी नौकरी की और रिटायर होने के बाद भी पैसों की चिंता करते रहे। रिच डैड ने बचपन से ही एसेट्स में निवेश किया, जिससे उन्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं रही। तो माइंड योर बिजनेस का मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है अपनी पर्सनल संपत्ति पर ध्यान देना, दूसरों के लिए काम करने की बजाय खुद के लिए काम करना। नौकरी करते हुए भी अपना बिजनेस, अपनी संपत्ति बनाना शुरू करना। उदाहरण, अगर आप एक टीचर हैं और स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप स्कूल के बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोर्स बना लें या यूट्यूब चैनल शुरू करें तो वो आपका बिजनेस बनता है। 3, अपनी संपत्ति कैसे बनाएं? संपत्ति वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बिना आपके समय की डिमांड किए। इसके लिए आप क्या बना सकते हैं? किराए पर देने के लिए घर, शेयर मार्केट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, ऑनलाइन बिजनेस, ब्लॉग, यूट्यूब, ई कॉमर्स आदि। रिच डैड ने कहा, हर महीने अपनी संपत्ति में कुछ जोड़ो, फिर चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। 4, अपनी नौकरी छोड़ो नहीं, पर दिमाग से खेलो। रॉबर्ट ने कहा, नौकरी को स्कूल की तरह लो, सीखो, पैसे बचाओ और संपत्ति बनाओ। खुद से हर महीने पूछो, मैंने इस महीने अपनी संपत्ति में क्या जोड़ा? नौकरी प्लस संपत्ति। फाइनेंशियल फ्रीडम। 5, बिजनेस और टैक्स का खेल। रिच डैड ने बताया, अमीर लोग कंपनी बनाते हैं और फिर खर्च करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कमाते हैं, टैक्स देते हैं और फिर खर्च करते हैं। कंपनी स्ट्रक्चर से फायदा: खर्च पहले, टैक्स बाद अलग, बैंक अकाउंट, क्रेडिट और खर्च का नियंत्रण सरकार की नीतियों का फायदा। इस भाग से मुख्य बातें यह है: 1, नौकरी से जीवन चलाओ पर एसेट से अमीरी बनाओ। 2, माइंड योर बिजनेस, यानी अपनी संपत्ति और बिजनेस पर ध्यान दो। 3, हर महीने कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए, भले ही तुम सो रहे हो। 4, अमीर बनने के लिए पैसिव इनकम जरूरी है, न कि 9 से 5 की रेस। अब अगले और अंतिम भाग में हम समापन करेंगे एक्शन प्लान के साथ। कैसे आप आज से ही रिच डैड की सीख को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। भाग 8, आज से अमीरी की शुरुआत। एक्शन प्लान। रिच डैड ने कहा, नॉलेज बिना एक्शन बेकार है। जो जानते हैं वो बहुत है, पर जो करते हैं वही अमीर बनते हैं। अब हम सीखेंगे 7 एक्शन स्टेप्स, जिन्हें अपनाकर आप अपनी रिच डैड थिंकिंग शुरू कर सकते हैं। 1, फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू करो। हर दिन 10 से 15 मिनट पैसों से जुड़े कुछ सीखो। किताबें पढ़ो, जैसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। यूट्यूब चैनल देखो, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग। क्यों? ज्ञान से डर कम होता है और समझदारी बढ़ती है। 2, अपनी इनकम का हिस्सा एसेट्स में लगाओ। हर महीने अपनी कमाई का 10 से 20% एसेट में निवेश करो। SIP, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाओ। स्किल में निवेश 3, अपनी खर्चों की आदतें सुधारो। पुअर डैड पहले खर्च करता था, फिर बचत। रिच डैड पहले बचत करता था, फिर खर्च। हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या ये एसेट है या लायबिलिटी?
क्या ये मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम को बढ़ाएगा? चौथा, एक साइड हसल शुरू करें। यूट्यूब, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग या कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ। वीकेंड पर कोई माइक्रो बिजनेस प्लान करो, क्यों? ताकि आपकी एक्टिव इनकम के अलावा पैसिव इनकम की शुरुआत हो। 5, डर और लालच को पहचानो और काबू में रखो। निवेश में घबराओ मत। जल्दी अमीर बनने की स्कीम से दूर रहो। नुकसान से डरो नहीं, सीखो। 6, सही लोगों के बीच रहो। अपना नेटवर्क बदलो। ऐसे लोगों से जुड़ो जो पैसे की समझ रखते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ या फाइनेंशियल ग्रुप्स ज्वाइन करो। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। क्यों? आपके 5 सबसे करीब के लोगों की सोच आपकी अमीरी तय करती है। 7, कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखो। अमीरी रातों रात नहीं आती। एसेट धीरे धीरे बनता है, पर एक बार बना तो आपके लिए काम करता है। रिच डैड कहते थे, असली अमीरी का फल उन्हें मिलता है जो हर दिन छोटे कदम उठाते हैं। पुअर डैड या रिच डैड, अब चुनाव आपका है। अब ये चुनाव आपका है। क्या आप पुअर डैड की सोच अपनाएंगे? सेफ, स्टेबल, लिमिटेड लाइफ, या रिच डैड की सोच, रिस्क, ग्रोथ और फाइनेंशियल फ्रीडम? फ्यूचर वही बनाता है जो आज फैसला करता है। तो आज से तय करो, सीखना है, बढ़ना है और अमीरी की दिशा में हर दिन एक छोटा कदम लेना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल बुक वर्ल्ड 28 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।